1 मई की बृहस्पतिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के लिए समय अनुकूल दिखाई देता है। पराक्रम से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन सकते हैं। शिव की उपासना से किस्मत जाग जा सकती है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में ध्यान रखें, बस थोड़ा स्वार्थी रहें। बहुत सारे लोग हैं जो आपको आपके कार्य से डाइवर्ट करने का योग बना सकते हैं, तू ये कर ले, तू वो कर ले, लेकिन अपनी गति को, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े के लिए नज़र बट्टू बांध दिए जाते हैं, इधर उधर नहीं करना है। लक्ष्य पे साधना है, लक्ष्य पे ध्यान रखते हुए कार्य करना, ये सबसे ज़रूरी है आपके लिए। भद्रा का योग है करीब करीब 11:30 बजे तक, तो तब तक नए कार्यों में हाथ मत डालें। लेकिन आज का दिन रिक्ता तिथि है, चतुर्थी रिक्ता तिथि मानी जाती है। तो नए कार्यों को, जब चतुर्थी का योग हो, नवमी का योग हो, चतुर्दशी का योग हो, तो नहीं करना चाहिए। शिव आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त शिव आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाने वाले हैं। तो शिव का ध्यान करो, सुबह सुबह लो शिव का नाम, सब कुछ कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। 2 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपके लिए योग जो है बड़ा अच्छा, अद्भुत साहस का बनता दिखाई दे रहा है। साहस आपका अच्छा रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बाकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए इन दिनों थोड़ा सा आप छोटी छोटी बातों से परेशान भी हो रहे हैं। बाहर से दिखाते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से हिम्मत नहीं कर रही है। कारण है उसका मंगल कमज़ोर चल रहा है, तो इसलिए मंगल को ताकत देने की ज़रूरत है। हनुमान जी का स्तवन करने की ज़रूरत है। आदि शंकराचार्य जी की जयंती भी है इस दिन, तो इसलिए उनका भी ध्यान करें। उनका भी शंकरो शंकराचार्य शास्त्र में कहा गया। अब तो वहाँ केदारनाथ में द्वार भी खुल गए हैं। जो लोग जा रहे हैं भाग्यशाली हैं, उनका दर्शन अवश्य करके आइएगा। 3 तारीख शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग विशेष बनता दिखाई दे रहा है। एक तो चंद्रमा सुबह सुबह 6:14 पर परिवर्तन का योग बना रहा है और वो स्वग्रही के हो जाएंगे और मंगल के साथ ताकत बढ़ा देंगे, मंगल को भी ताकत दे देंगे, क्योंकि स्वग्रही ग्रह ताकत में होता है तो वहाँ बैठा ग्रह भी ताकत में हो जाता है। जो शीर्णस्थ चंद्रमा, जो मंगल के साथ चंद्रमा की युति हो रही है, वो मंगल के लिए भी अच्छी रहेगी। मन थोड़ा सा आश्वस्तता की तरफ जाएगा। लेकिन एक विश्व के दृष्टिकोण से एक ग्रह है जिसका नाम यम है, जिसको अंग्रेजी में प्लूटो कहा जाता है और वैज्ञानिक बहुत सारे सो कॉल्ड कहते हैं कि वो अब है नहीं, लोप हो गया है। पहले 9 प्लैनेट्स के अंतर्गत आता था, लेकिन अब उसको बाहर कर दिया गया, लोप हो गया है। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से वो वक्री स्थिति में जा रहा है। वक्र स्थिति में गया हुआ प्लूटो विश्व में कोलाहल उत्पन्न करता है और इसका चक्र बहुत लंबा माना जाता है। और ऐसे में वक्र स्थिति में ये आने वाले अतिचारी बृहस्पति के साथ कहीं ना कहीं उपद्रवियों को उपद्रव करने की तरफ प्रेरित करेगा। और ध्यान रखिएगा, ये दंगे फसाद, कहीं ना कहीं अनरेस्ट स्थितियों को विश्व में कहीं ना कहीं उजागर करता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ये स्थिति कहीं ना कहीं बृहस्पति अतिचारी का, जब हमने एक वीडियो बनाया था उसको जाके देखना चाहिए, ये कहीं ना कहीं उसको पूरित करता दिखाई दे रहा है।